चलो देखो, आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 का दूसरा भाग यानी कि दूसरा 2 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। ठीक है, आज पहला क्वेश्चन, पहला का जितना भी क्वेश्चन था वो सब पढ़ लिए, और आज जो है सेकेंड का जितना भी सवाल है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, उसको आज पढ़ेंगे। देखो, उसमें से पहला प्रश्न कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न जो है 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है? ठीक है, तो हमें भिन्न का पता लगाना है। किसका पता लगाना है? अब देखो, इस टाइप का सवाल हम पढ़ाए हुए हैं, अंश और हर वाला पढ़ाए हुए हैं। तो पहले तो मान लेंगे, माना कि भिन्न, हल करेंगे। माना कि भिन्न बराबर x/y। तो भिन्न कितना हो जाता है? अगर ये ऊपर वाला कौन कहे थे, ऊपर वाला कौन कहते हैं, ऊपर में जोड़ना है 1, अंश में 1 जोड़ दें, और हर में भी कहा था, हर नीचे वाले को कहते हैं, तो हर में भी क्या करना है, 1 जोड़ देना है। तो भिन्न कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? भिन्न के जगह पर 1 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आड़िया तिरछी गुना कर लेते हैं ऐसे, क्रॉस गुना, इसको क्रॉस गुना कहते हैं। तो x+1 को 1 से गुना करेंगे तो x+1 हो जाएगा, और y+1 को फिर 1 से गुना होगा तो y+1 हो जाएगा। अब समीकरण बनाना है तो चर को एक साइड कर लेना है और अचर को एक साइड कर लेना। सॉरी, यहाँ पे जो बोला है हर में 1 घटा दें, यहाँ पे लिखना है हर में 1 घटा दें, माइनस लिखना है। ठीक है, तो y प्लस में अंदर आके क्या हो गया? माइनस, और यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस है 1, और ये प्लस उधर वाला जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। तो x - y बराबर -1 - 1 माइनस क्या हो जाएगा? 2। ये समीकरण क्या हो गया? 1। उसके बाद पुनः प्रश्न से देखो, भिन्न कितना हो जाता है पता है? जब हर में 1 जोड़ते हैं ना, यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न कितना हो जाता है? 1/2। तो फिर लिखेंगे भिन्न बराबर x/y है। भिन्न 1/2 कब हो जाता है? जब हर में 1 जोड़ते हैं। अब देखो, यहाँ भी क्रॉस गुना करते हैं, तो 2 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। y+1 को 1 से गुना होगा तो y+1 ही ना होगा। समीकरण बनाएंगे 2x, y अंदर आ जाएगा -1 बाहर। समीकरण क्या हो गया? सेकेंड। देखो, यहाँ पे कहा हुआ है कि समीकरण का युग्म बना के और उसको विलोपन विधि से हल करना। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण को क्या करना है? विलोपन विधि से हल करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, दिखाई दे रहा है? समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ? देखो, x - y बराबर -2, और 2x - y बराबर कितना? 1। विलोपन विधि न लगाना है। क्या लगाना है इसमें? विलोपन विधि। अब देखो, यहाँ पर देखो सिंगल y है ना, दोनों सिंगल है ना, बराबर है ना। अब चिन्ह परिपाटी की यहाँ पर जरूरत है। माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ई वाई माइनस में ई वाई क्या हो गया? प्लस में। खत्म। देखो, 1 x में से 2 x घट रहा है तो माइनस में 1 बचेगा, और बराबर -2 - 1 माइनस क्या हो जाएगा? 3। इस माइनस को खत्म कर दो, दोनों तरफ माइनस रहेगा तो काट के हटा देंगे। ठीक है, बच गया कितना? x का वैल्यू 3। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख के y निकाल लो। हाँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x - y बराबर -2, तो x के जगह पर कितना रखेंगे? 3, -y बराबर -2। ये 3 उधर चला जाएगा, या 2 को अंदर कर लो, y को बाहर कर दो, y माइनस में है ना,
आई 2 भी माइनस में है तो 2 को अंदर कर लेंगे तो क्या होगा प्लस, और वाई माइनस में है तो बाहर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 2 5, तो वाई का वैल्यू कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना था, एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। यहाँ पे हमसे पूछ रहा था कि भिन्न क्या है, तो भिन्न, तो एक्स का वैल्यू कितना निकला 3 ना, और वाई का वैल्यू कितना निकला 5, तो इसका जो भिन्न होगा 3/5 हो जाएगा, इसका भिन्न कितना हो जाएगा 3/5, यही फाइनली आंसर हो गया। चलो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है कहता 5 वर्ष पूर्व, ये सब क्वेश्चन पहले कराया गया है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जो है ना, पूर्व का मतलब पहले, नूरी की आयु जो है उस सोनू की आयु की, जो नूरी की आयु है ना उस सोनू की आयु की कितना गुनी है 3 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पहले कहा जो नूरी की आयु था ना उस सोनू की आयु का कितना गुना था 3 गुना, 5 वर्ष पहले। और कहा कि 10 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब क्या होता है, पश्चात कहो या बाद कहो, 10 वर्ष पश्चात कहो या फिर बाद कहो, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितना हो जाएगी, तो 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी। तो इसमें पूछ रहा है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो यहाँ पर देखो प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, 2 यहाँ से समीकरण निकलेगा। पहला जो है, पहली बात तो इसमें हम लोग सोनू और नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये मानना होगा, क्योंकि नूरी और सोनू दोनों का आयु हमें पता नहीं है कि नहीं। सिर्फ इतना पता है कि 5 वर्ष पहले नूरी का जितना भी आयु था उस सोनू से 3 गुना था, ठीक है। और 10 वर्ष के बाद नूरी का जो भी आयु था वो सोनू के आयु का कितना था 2 गुना, ठीक है। तो अब हमें नूरी और सोनू की आयु पता लगाना है कितना है। हल करेंगे, हल में लिखेंगे माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पहले, तो x - 5 दोनों में 5 वर्ष घटा देंगे, ठीक है। और गुना करेंगे किसमें, इस साइड वाला में, बता दिया गया छोटा में, है कि नहीं। तो x - 5, 3 को y से गुना तो 3y, -5 दिया 15। समीकरण बनाना है तो चर को एक तरफ लाना होगा, अचर को एक तरफ, -5 है अंदर जाके प्लस हो जाएगा, 15 माइनस में है, तो x - 3y, अब 5 में से 15 घट गया तो माइनस कितना बच गया 10। समीकरण क्या हो गया 1, समीकरण 1। अब यहाँ पे कहा 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद, दस वर्ष बाद, तो दोनों की उम्र में क्या करना है 10 वर्ष जोड़ देना है, ठीक है। कितना गुनी 2 गुनी ना, तो x + 10 और 2 को y से गुना करेंगे तो 2y + 10 दूना 20। यहाँ पे x 2y अंदर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर 20 प्लस में है, 10 अंदर जाके क्या हो जाएगा बाहर जाकर के माइनस हो जाएगा, x - 2y और 20 में से 10 घटा दो तो बचेगा 10। समीकरण क्या हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं हल कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 है x - 3y बराबर -10, x - 2y बराबर 10। देखो यहाँ एक भाग मिल रहा है ना बराबर,
मिल रहा है ना। तो खाली चिन्ह ना बैठाना है, दोनों प्लस में है तो दोनों को क्या करना है, एक को इसमें माइनस कर देना है। प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, या प्लस है तो माइनस। ये खत्म हो गया। 2 y में से 3 y घट रहा है, देखो 2y प्लस में हो गया, 3y घट रहा है तो माइनस में y बचेगा। ये -10 -10 माइनस क्या हो जाएगा 20। ये माइनस से माइनस खत्म, y का वैल्यू कितना हो गया 20। y मतलब सोनू का जो है ना आयु निकल गया, ठीक है। क्योंकि सोनू का आयु को क्या माने थे, y वर्ष माने थे, तो y के बराबर में कितना आ गया 20, यानी कि सोनू का आयु हो गया 20 वर्ष। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो x - 3y बराबर -10। 3 गुने y के जगह पर क्या रखेंगे 20 -10, तो x - 20 दिया 60, तो 60 बाहर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x का वैल्यू कितना आ गया 50। x का 50 यानी कि नूरी की आयु कितना वर्ष है 50 वर्ष है। तो हमसे प्रश्न पूछ रहा था नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी, तो नूरी की आयु जो है 50 वर्ष होगी और सोनू की आयु कितनी होगी 20 वर्ष होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलो नोट कर लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग मतलब 2 अंकों की संख्या है जिसका योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या कितना गुना 9 गुना, और अंकों के देखो संख्या के अंकों को अगर पलट देते हैं, संख्या के अंकों को क्या करते हैं पलट देते हैं, तो उससे जो संख्या बनता है उसका 2 गुना है। संख्या क्या होगा, तो इस प्रकार का जो सवाल होगा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग वाला, ठीक है। तो इसमें मानना है इकाई और दहाई, इकाई और माना कि इकाई की संख्या, माना कि इकाई की संख्या, माना कि इकाई की संख्या x तथा दहाई की संख्या y। इकाई का संख्या क्या मान लिए x और दहाई का संख्या क्या मान लिए y, ठीक है। इकाई और दहाई संख्या मान लिए। अब देखो इकाई का मतलब क्या होता है 1 और दहाई का मतलब क्या होता है 10, तो ये संख्या बना ना। तो यहाँ पर जो है दूगो जो संख्या माने हैं, पहले इससे समीकरण देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, तो जो संख्या माने हैं ना उससे एक समीकरण निकल जाएगा। पहली बात x + y बराबर कितना 9, ये समीकरण 1 हो गया। इससे जो संख्या बना, तो संख्या जो है यहाँ लिख लो, संख्या बराबर x प्लस कितना हो गया 10y, निकला ना इससे। अब देखो कहता इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो निकला उसका कितना गुना है 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से, तो अब इसको पलट देंगे, मतलब पलटने का अर्थ ये हुआ पलटने पर, पलटने से क्या, पलटने का अर्थ क्या हुआ, जो इकाई है उसको दहाई कर देना और जो दहाई है उसको इकाई कर देना। पलटने का मतलब हो गया कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो पलटने का मतलब हो गया कि जो इकाई है उसको क्या कर देना है दहाई, और जो दहाई है उसको क्या कर देना है इकाई, ठीक है। तो पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर, तो पलट देंगे तो जो दहाई है वो इकाई हो जाएगा, जो दहाई है वो इकाई हो जाएगा, जो इकाई है वो दहाई हो गया ना, ठीक है। अब इस संख्या तुलना करेंगे, कहा इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कितना गुना 2 गुना, तो तुलना कर देंगे यानी कि बराबर कर देंगे। बराबर कैसे करेंगे, तो x + 10y, x + 10y गुने 9 और 10x + y कितना गुना 2 गुना। कहा इस संख्या का 9 गुना, अब पलटने से बनी संख्या का
2 गुना के बराबर। ठीक है, तो 9 को x से गुना करेंगे तो 9x, 9 दाएं कितना हो जाएगा 90y, 10 दूनी 20x और प्लस 2y। अब x को x के साथ क्रिया, अब y को y के साथ, तो 9x माइनस 20x और 90y माइनस कितना 2y। बाहर से सबको क्या कर लिया, अंदर ले आए, है ना। 9 में से 20 घटेगा तो माइनस 11 बचेगा, और 90 में से 2 घटेगा तो 88 बचेगा। यहाँ देखो 11 के पहाड़ा में 88 आता है ना, तो 11 कॉमन हो गया, माइनस 11 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बच गया x। अब माइनस कॉमन है तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 11 अठे 88, 8 बराबर 0। ये माइनस 11 को 0 से क्रिया करेंगे तो 0 ना हो जाएगा, तो x माइनस 8y बराबर क्या हो गया 0। ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 और यहाँ x माइनस 8y बराबर 0। यहाँ देखो ये बराबर मिल रहा है ना, तो मिल रहा था, चिन्ह परिपाटी से बैठाएंगे, खत्म। 8y और 1y 9y, इधर 9 में से 0 घटा तो 9 ही ना बचेगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई के जगह पर 1 रखेंगे बराबर 9, तो 9 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 8, x का वैल्यू कितना आ गया 8। ठीक है, अब संख्या जो निकालना होगा तो x y का वैल्यू यहाँ रखोगे तो संख्या निकल जाएगा। जब संख्या निकालना होगा तो x प्लस क्या लिखा हुआ है 10y ना, तो x के जगह पे 8 रखेंगे, 10 गुने y का मान 1, तो 8 प्लस 10 एकम 10, तो 10 8 कितना हो जाएगा 18, इसका आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा 18 होगा। जो संख्या बना था ना, यहाँ संख्या जो बनाए थे उस संख्या में x और y का वैल्यू रखे तो ये हमारा आंसर होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, वह संख्या क्या, तो वह संख्या 18 है। ठीक, याद रहा ना वीडियो में। चलो ठीक, नोट करो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखो यहाँ पर जो दूसरा का चौथा समस्या है, कहता मीना जो है ना 2000 रुपया निकालने के लिए कहाँ जाती है, बैंक। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची का मतलब जो कैशियर होता है ना, ठीक है, जो बैंक में कैशियर होता है, कैश देता है, उसको खजांची कहते हैं। तो 50 रुपये का उसने 2000 रुपया निकालने के लिए गई, तो 2000 में उसने क्या मांगा 50 रुपये और 100 रुपये का नोट मांगा। ठीक है, कहा कि हमें 50 रुपये और 100 रुपये का नोट दे दीजिए। अब जो है कहा कि तब जो है मीना को क्या, मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुआ। मीना को कितना नोट दिया गया, 25 नोट दिया गया। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, क्योंकि उसके पास नोटों की संख्या कैसा कितना है, नोटों की संख्या क्या है 2, टोटल नोटों की संख्या हो गया 25, और नोट में प्रकार कितना है, कौन कौन सा प्रकार है, 2 प्रकार है। ठीक है, एक 50 रुपया और दूसरा 100 रुपया, ये नोटों का प्रकार है। अब देखो यहाँ तो कहा कि कितना कितना नोट प्राप्त किया, 50 रुपया की संख्या कितना है, नोटों की संख्या कितना है, और 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना है। तो हमें इस चीज को क्या करना होगा, मानना होगा, है ना, क्योंकि यहाँ 50 और 100 रुपया के नोटों की संख्या पूछा जा रहा है। तो हल करेंगे तो माना कि 50 रुपये की 50 रुपया की नोटों की संख्या, नोटों की संख्या x और 100 रुपया की नोटों की संख्या
y। ठीक है, तो 50 रुपया के नोटों की संख्या x है और 100 रुपया के नोटों की संख्या y है। दोनों नोट मिला के कितना मिला है? 25। तो x प्लस वाई बराबर क्या लिखाएगा? 25। 50 टकिया और नंबरी मिलाइए ना 25 को नोट हुआ है। तब 50 रुपया की संख्या मान लिए x और 100 रुपया के नोटों की संख्या मान लिए y। तो दोनों संख्या कितना है? 25 को है कि नहीं? तो x प्लस वाई बराबर कितना लिखाएगा? 25। उसके बाद अमाउंट की बात कर लो आप, 2000 ना है, तो 50 टकिया और नंबरी मिला के ना है। तो ये तो संख्या हो गया नोटों की संख्या। तो नोटों की संख्या किसका? 50 का। तो 50x और नोटों की संख्या कितना? y माने है ना 100 के लिए, तो 100 है, तो प्लस 100y बराबर कितने? बराबर कितना? 2000। अरे संख्या से नोट का गुना होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो संख्या से नोटों का गुना होगा। क्या गो नोट है? तो संख्या हम तो यहाँ कितना नोट है तो पता नहीं है, लेकिन 50 रुपया की नोटों की संख्या और 100 रुपया की नोटों की संख्या, ये दोनों मिला के कितना रुपया पुराना है? 2000 पुराना है। और नोटों की संख्या कितना है? 25 को है कि नहीं? तो संख्या को जोड़ दिए, संख्या माने है तो संख्या को जोड़ के कितना लिखे? 25। और कुल अमाउंट यानी कि कुल राशि कितना? 2000 है ना। तो 50 टकिया के क्या गो संख्या? तो 50 गुने एक्स और प्लस 100 गुने वाई बराबर कितने? 100। 100 कहते हैं 2000 पुरेगा ना इतना अमाउंट। इस समीकरण क्या हो गया? सेकेंड। अब दोनों को विलोपन विधि से हल करना है। तो देखो x प्लस वाई बराबर 25 और 50x प्लस 100y बराबर 2000। इसमें बराबर नहीं ना है तो बराबर कर लेना होगा। इसमें जिसको काटना है उसको कर लो। 50 से यहां से गुना कर दो, 50 से गुना कर दो तो 50x हो जाएगा, 50y हो जाएगा, 25 पंचे 125, तो इतना हो जाएगा 1250 ना। और नीचे वाला को ऐसे ही उतार दो, बराबर 2000। यहाँ देखो ये बराबर हो गया तो माइनस कर दो, ये भी माइनस प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये कट गया। 50 में से 100 घट रहा है तो -50 बचेगा, और 1250 में से 2000 घट रहा है तो 750 माइनस में बचेगा। माइनस से माइनस हटा दो, एक जीरो से एक जीरो हटा दो, और 15 पचा कितना हो गया? 75। y का मान कितना आ गया? 15। y का मान का मतलब हो गया कि 100 रुपया की नोटों की संख्या माने थे y है, तो y का मान निकल गया 15, यानी कि 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना है? 15 गो है। ठीक है, 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना हो गया? 15 गो। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25। x का मान निकालना है, y दिया हुआ है कितना? 15 बराबर 25। तो x बराबर 25 में से 15 घटा दो तो कितना बच जाएगा? यानी कि 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना है? 50 रुपया के नोटों की संख्या, तो दोनों मिला के कितना पुर गया नोट? समीकरण पहला से देख लो, x का मान 10, समीकरण 1 में x प्लस वाई लिखे थे बराबर कितना? 25। जांच कर लो, x के जगह पर 10, y के जगह पर 15, तो 15 10 कितना हो गया? 25। जांच हो गया, ठीक है। 25 नोट प्राप्त किया था। अमाउंट को जांच करोगे तो जांच कर सकते हो। 50x तो 50 गुने 10 और कितना? 100y, 100 गुने 15 बराबर कितने? 2000। तो ये कितना हो जाएगा अमाउंट? 500। आई कितना अमाउंट हो जाएगा? 1500। तो 1500 और 500 कितना हो गया? 2000। तो 2000 का राशि पुर गया पूरा। 2000 का राशि पूरा ना, इसका मतलब करेक्ट आंसर है, सही है। चलो नोट कर लो, इसको उतारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो देखो 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 रे करे हल्ला नहीं करो रे। देखो
किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिनों का। नियत का मतलब समझा दिए थे ना। नियत मतलब क्या बताए थे? कांस्टेंट, है ना। नियत जो फिक्स होता है, तो 3 दिनों का एक नियत किराया है। उसके बाद अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब 3 दिन तक नियत है और उसके बाद क्या है? प्रत्येक दिन का अतिरिक्त है, मतलब अलग से लगेगा। 3 दिन तक जो, जैसे कि 5 रुपया रखा गया होगा या 10 रुपया रखा गया होगा, 3 दिन में लेंगे। और उसके बाद जितना दिन रखोगे उसका क्या लगेगा? अतिरिक्त लगेगा। जितना दिन किताब रखोगे उसका अतिरिक्त देना पड़ेगा। ठीक है, नियत किराया प्लस अतिरिक्त देना पड़ेगा। मतलब 3 दिन तक नियत किया गया। अब कहा, देखो यहाँ पर सरिता जो है वो कितना दिन तक किताब रखती है? 7 दिनों तक। तो 7 दिन तक रखती है तो उसको कितना देना पड़ता है? 27 रुपये। जबकि सुशी ने कितना दिन तक रखी? 5 दिनों तक। तो कितना रुपया अदा किया? 21 रुपया। ठीक है, तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा? तो मानना ना होगा। तो मान लेते हैं, हल करो। माना कि नियत किराया x रुपया, प्रत्येक अतिरिक्त मतलब अतिरिक्त दिन का किराया अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया। ठीक है, तो यहां पर 3 दिन नियत है ना, तो 3x एक्स्ट्रा कितना गया? देखो सरिता जो है 7 दिन तक रखी ना रे, तो 7, तो 3 दिन उसमें नियत हुआ तो 4 दिन एक्स्ट्रा गया। हाँ, तो नियत माने है x, तो 3x अतिरिक्त हो गया 4, तो 4y बराबर कितना? 27 रुपये। समीकरण 1 हो गया। उसके बाद सुशी ने 5 दिनों तक रखी, तो 5 का मतलब हो गया 3 दिन तो नियत हो गया, 2 दिन इसका एक्स्ट्रा गया। कितना गया? 2 दिन एक्स्ट्रा गया। तो 3x प्लस 2y बराबर कितना? 21 रुपये। अब इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं। देखो यहीं पर बैठा के माइनस माइनस माइनस, ये बराबर है, खत्म हो गया। 4y में से 2y घट गया तो 2y बच गया। 27 में से 21 घट गया तो 6 बच गया। तो y बराबर 6/2, 2 तिया 6। तो y का मान कितना आ गया? 3। y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो y का मान मतलब अतिरिक्त दिन का किराया कितना रुपया हो रहा है? प्रत्येक अतिरिक्त, प्रत्येक, तो 3 रुपया जा रहा है अतिरिक्त में। अतिरिक्त में कितना जा रहा है? 3 रुपया। उसके बाद y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या? 3x प्लस 4y बराबर 27। 4 गुने y का मान 3 बराबर 27। तो 3x 4 तिया 12 बराबर 27। तो 3x बराबर 27 में से 12 हटा दो तो कितना बचेगा? 15। 3 5 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया? तो नियत किराया 5 रुपया। नियत किराया कितना है? 5 रुपया। अतिरिक्त कितना लगता है? 3 रुपया। ठीक है, तो इसको वैल्यू बैठा करके जांच कर लो। 5 तिया 15 और 4 तिया 12, तो 15 12 27 होता है कि नहीं होता है? तो सही है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चल नोट कर लो।